हिंद भारत आपकी अपनी आवाज। हेलो एवरीवन, मैं हूं अखिलेश और आप सभी का स्वागत करता हूं फिल्मी खबरी में। फिल्म अमर अकबर एंथोनी में आपने अमर का किरदार याद किया? भाई, अमर का किरदार निभाने वाले दिग्गज अभिनेता विनोद खन्ना ने अपनी फिल्मों से जितना नाम कमाया, उससे कहीं ज़्यादा चर्चा उनकी निजी और ख़ासकर आध्यात्मिक जिंदगी की होती है। अपने शानदार व्यक्तित्व और बेहतर अभिनय के दम पर उन्होंने लगभग 4 दशकों तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। आपने उन्हें फिल्मों में एक खलनायक, एक नायक, एक आम आदमी, एक पुलिस निरीक्षक और न जाने कितने ही किरदारों में देखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो अपने निजी जीवन में कैसे थे? उस वक्त जब मर्सिडीज स्टेटस सिंबल मानी जाती थी और ये कार चंद अमीरों के पास ही हुआ करती थी, तब विनोद खन्ना मर्सिडीज से नीचे कदम नहीं रखते थे। लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया कि जब उन्हें टैक्सी में सफ़र करना पड़ा। जेब खाली थे और रहने को घर नहीं था। जो डायरेक्टर्स विनोद खन्ना के आगे पीछे टहला करते थे, बाद में विनोद खन्ना को उन्हीं डायरेक्टर्स के दफ्तर के चक्कर काटने पड़े। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर विनोद खन्ना का जन्म 6 अक्टूबर 1946 को पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय उनका परिवार पेशावर से मुंबई आ गया था। खन्ना की विज्ञान में रुचि गहरी थी, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि वो अपने बिजनेस में हाथ बटाएं, क्योंकि वो एक कारोबारी थे। इस बीच विनोद ने अपने कॉलेज के थिएटर ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, जहां उनकी मुलाकात उनकी होने वाली पत्नी गीतांजलि तालेयार खान से हुई। उस समय वो मॉडल बनना चाहती थी। विनोद को पहली नज़र में उनसे प्यार हो गया और जल्द ही दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। ये वही समय था जब विनोद खन्ना को निर्माता निर्देशक सुनील दत्त ने देखा था। इसी समय सुनील दत्त ने उन्हें मन का मीत नामक फिल्म ऑफर की थी। विनोद ने इस फिल्म के साथ 1968 में अपनी पहली शुरुआत की और धीरे धीरे बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेताओं में शुमार हो गए। इनकी पहली बार पर्दे पर आने के बाद ही इन्हें 15 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था। साल 1971 में विनोद खन्ना ने अपनी कॉलेज की दोस्त गीतांजलि से शादी कर ली। 1975 आते आते उनके 2 बेटे राहुल खन्ना और अक्षय खन्ना भी हो गए। इनका परिवार बड़े ही व्यवस्थित तरीके से चल रहा था। विनोद खन्ना रविवार को काम नहीं करते थे, क्योंकि वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ समय बिताना चाहते थे। 80 का दशक शुरू होते होते विनोद खन्ना अपने करियर के पीक पॉइंट पर थे। कुर्बानी जैसी तमाम हिट फिल्में देकर उन्होंने अमिताभ बच्चन को पीछे छोड़ दिया। लेकिन इसी दौरान उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जो उनके करियर पर ग्रहण की तरह लगा और फिर कभी इससे उबर ना पाए वो। ये साल था 1982 का। विनोद खन्ना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और अचानक बॉलीवुड को अलविदा कहने का ऐलान कर दिया और तमाम दौलत शोहरत छोड़कर वे आध्यात्मिक गुरु आचार्य ओशो के पास अमेरिका चले गए। लेकिन करीब 5 साल बाद उनका मन वहां से भी उचट गया और वापस बॉलीवुड की ओर रुख कर दिया। इसी बीच साल 1985 में उन्होंने अपनी पत्नी से तलाक ले लिया। 1987 में जब वे दोबारा इंडिया लौटे, तब तक उनकी चमक फीकी पड़ चुकी थी। न रुतबा था न पैसा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस दौर में विनोद खन्ना को तमाम आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा। रहने को कोई ठिकाना नहीं था। अक्सर टैक्सी में फिल्म डायरेक्टर्स के ऑफिस के चक्कर काटा करते थे। फिर उन्हें महेश भट्ट और मुकेश भट्ट ने सहारा दिया, तब उन्हें कुछ फिल्में मिली। इसी दौर में उनकी मुलाकात मशहूर बिजनेसमैन सरयू दफ्तरी की बेटी कविता दफ्तरी से हुई। दोनों कुछ वक्त तक एक दूसरे को डेट करते रहे और साल 1990 में विनोद खन्ना ने अपनी उम्र से 16 साल छोटी कविता से शादी का ऐलान करके सभी को चौंका दिया। कविता और विनोद खन्ना के 2 बच्चे भी हैं, बेटा साक्षी और बेटी श्रद्धा। 1990 के बाद विनोद खन्ना का जीवन पटरी पर लौटा, लेकिन फिर वो रुतबा हासिल न हो पाया जिसे अचानक छोड़कर वे सन्यासी बन गए थे। हालांकि विनोद अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन का लुत्फ उठाने लगे थे। आखिर जीवन के लंबे सफर में 27 अप्रैल 2017 को वो मनहूस दिन भी आया, जब विनोद खन्ना का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। सुपरस्टार विनोद खन्ना हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से रुखसत हो गए। तो भाई, विनोद खन्ना साहब के जन्मदिन के मौके पर आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आगे फिर से मुलाकात होगी आपके साथ नई कहानी और नए किरदार के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और हमेशा खुश रहिए और आसपास खुशहाली बनाए रखें। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।